जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एकांतर क्रम पे आधारित प्रश्न। मतलब जब बारी बारी से लोग आकर काम करते हैं उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क का आज टाइप 8 होगा, है ना। टाइप 8 का नाम क्या हो जाएगा? एकांतर क्रम पर आधारित प्रश्न, या बारी बारी से जब व्यक्ति काम करते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, पहले मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर इसका प्रश्न मैं बताऊंगा आपको। और आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ गए तो आगे वाले प्रश्न आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझिए, आने वाला प्रश्न आपके लिए दिक्कत खड़ा करने वाला है। तो पहले ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है? कॉन्सेप्ट पे करना है कि किस तरीके से हमको चीज़ों को रखना है और सिस्टमेटिक वे में उसका अप्लाई करना है। देखिए, एक फार्मूला हम आपको बताए थे, निकाल कर भी दिखाए थे हम आपको। समय बराबर काम बटे क्षमता। क्या होता है? समय बराबर काम बटे क्षमता। ठीक है, समय बराबर काम बटे क्षमता। क्षमता का मतलब क्या था? इकाई समय में किया गया काम, एकांक समय में किया गया काम, एक निश्चित समय में किया गया काम। चाहे 1 घंटा में किया गया काम हो, या 1 दिन में किया गया काम हो, या 1 सेकंड में किया गया काम हो, या 1 मिनट में किया गया काम हो, तो एकांक समय में किया गया काम उसे क्या कहलाएगी? कार्यक्षमता कहलाएगी। तो देखिए, जैसे मैं 3 कॉलम यहाँ पे बना रहा हूं, ठीक है। यहां लिख रहा हूं काम, यहां लिख रहा हूं क्षमता, यहां लिख रहा हूं समय। ठीक है बाबू, मान लीजिए कि 10 काम है। काम कितना है? 10। और कोई व्यक्ति एक दिन में 2 काम कर रहा है। इस 10 काम को करने में कितना समय लेगा? 5 दिन का समय लेगा। ये कैसे निकल रहा है चीज, उस बात को समझिए आप, है ना। अभी मैं इसको इस लेवल पे लेके चला जाऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा, कहीं कि कितनी अच्छी बात हम सीख चुके हैं इसमें। मान लीजिए 10 काम है, और अपने भाषा में समझिए, 10 लड्डू है। एक दिन में कोई व्यक्ति 2 लड्डू खा रहा है, तो 10 लड्डू कितना दिन में खाएगा? 5 दिन में खाएगा। 5 आया कैसे है? समय बराबर काम बटे क्षमता। मतलब 10/2 बराबर कितना आ गया अबू? 5। 10/2 बराबर कितना आ गया? 5। मान लीजिए 20 लड्डू है। कोई व्यक्ति एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है, तो इस 20 लड्डू को कितना दिन में खा लेगा? 20/4, मतलब 5 दिन में इस लड्डू को खा लेगा। ठीक है अबू। मान लीजिए कि 50 लड्डू है। कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लड्डू खा रहा है, इस 50 लड्डू को कितने दिन में खा लेगा? 25 दिन में खा लेगा। 25 आएगा कैसे? 50/2। 50/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 25। और समझिए थोड़ा सा, मान लीजिए 100 लड्डू है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 लड्डू खा रहा है, तो 100 लड्डू को कितने दिन में खा लेगा? 100/10, मतलब 10 दिन में खा लेगा। यहां तक हमारी बात समझ में आ रही है? अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 लड्डू है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 लड्डू खा रहा है। कोई व्यक्ति एक दिन में 10 लड्डू खा रहा है। लड्डू कितना है? 5। काम कितना है? 5। कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो इस 5 काम को करने में कितना समय लेगा? समय बराबर काम बटे क्षमता। क्या आएगा? 5/10, माने 1/2 दिन का समय लेगा। ठीक है। मान लीजिए कि 3 लड्डू है। कोई व्यक्ति एक दिन में 20 लड्डू खाता है, तो इसे 3 लड्डू को खाने में कितना समय लेगा? समय बराबर काम बटे क्षमता, 3/20 समय लेगा, है ना। वो देखिए आगे, मान लीजिए कि 2 काम है। कोई व्यक्ति एक दिन में 35 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 35 काम हो रहा है। काम कितना है? 2। 2 काम को करने में उसे कितना समय लगेगा? 2/35 का समय लगेगा। अभी बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि 12 काम है ना। कोई व्यक्ति एक दिन में 25 काम कर रहा है, तो समय कितना लगेगा उसे? 12/25,
25 का समय लगेगा। तो सीधा आपको क्या याद रखना, समय बराबर काम बटे में क्षमता, समय बराबर काम बटे क्षमता। जो काम होगा क्षमता से भाग कर देंगे, जो आपका निकल जाए क्या होगा, समय होगा। यहाँ तक आपको हमारी बात समझ में आ रही है? जब इतना समझ गए हैं तो चलिए सीधा क्वेश्चन को उतरते हैं और क्वेश्चन देखिए कितना आसान भाषा में हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज 32 नंबर प्रश्न से सोल्व करना है हम लोगों को, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। कह रहे ए किसी काम को 5 दिन में और बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि वे दोनों एकांतर क्रम में काम करें और एक काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कह रहे ए किसी काम को 5 दिनों और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। देखिए ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। टोटल काम है कितना, 30 काम है। तो बताइए 5 छके 30, 6 पचे 30, 6 पचे 30। अब दोनों एकांतर क्रम में काम करें, इसका मतलब पहले आया ए काम किया, अगली बार बी काम किया, फिर उसके अगले दिन ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया। एकांतर क्रम में काम चल रहा है और काम को शुरू कौन कर रहा है, ए शुरू कर रहा है। मान लीजिए कि ए आए, 6 काम किए, 1 दिन का समय लिए, फिर बी आए, 5 काम किए, 1 दिन का समय लिए, फिर कौन आया, एकदम बेसिक आपको होता रहा हूँ मैं, अभी इसका ट्रिक से लगाऊंगा, खतरनाक तरीके से ऐसा निकाल दूंगा। पहले बेसिक समझ लीजिए, ए आया 6 काम किया, 1 दिन का समय लगा, फिर बी आया 5 काम किया, 1 दिन का समय लिया, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा बाबू, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। कितना काम हो गया, 6 5 11, 11 दूना 22, 22 6 28। इनकी तो बारी हट गई है ना। अब देखिए 6 5 11, 11 6 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो ये 6 5 11, 11 6 17 और 17 में 5 जोड़ेंगे 22, अब 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28। मतलब 28 काम हो गया, 28 काम हो गया। इसके बाद कौन आएगा, बी आएगा ना। बी कह रहा है यहाँ पे कि हम 1 दिन में 5 काम करेंगे, काम कितना है, 2। बी की कार्य क्षमता कितना निकला, 5, काम कितना है, 2। तो समय कितना लेगा बाबू, 2/5 का समय लेगा। अभी आप सीखे शुरू में समय बराबर काम बटे क्षमता, काम कितना है 2 का, क्षमता कितना है 5 का, तो समय कितना लगेगा 2/5। अब इसका मतलब आपको समझ में आया ना। यही बच्चा समझ नहीं पाता, यहाँ पे मिस कर देता है वो, सर 2/5 कैसे आया। तो समय बराबर काम बटे क्षमता, काम कितना है 2, इनकी क्षमता कितनी है 5। मतलब अगर 3 काम और होता तो उसी समय में उस काम को निपटा देते, लेकिन काम कितना है 2, 2 ही काम करेंगे। किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो समय कितना लगेगा 2/5। इस बात को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के देखना है ना, कि 2/5 कैसे आया। 2 काम है, इनकी क्षमता 5 की है, तो समय कितना लग जाएगा 2/5 का। अभी पीछे हम कॉन्सेप्ट आपको सिखाए हैं कि इधर लिखे थे, मान लीजिए 2 काम है, 5 की क्षमता है, समय कितना लगेगा 2/5 की क्षमता, 5 का समय लगेगा। जोड़िए 1 2 3 4 5 और प्लस 2/5, मतलब 5 सही 2/5 दिन का समय लगेगा और वे एकांतर क्रम में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब इसका मेथड 2 समझिएगा बाबू। कह रहे एकांतर क्रम में काम कर रहे हैं लोग, आई आए 6 काम किए 1 दिन का समय लिए, फिर ए आए 5 काम किए 1 दिन का समय लिए, टोटल 11 काम हुआ, 2 दिन का समय लगा। 11 काम हुआ, 2 दिन का समय लगा। अब क्या करें, ऊपर गुणा कर, देखिए 11 काम हुआ, 30 से कम जाना है आपको। 11 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 30 के बराबर है या 30 से कम है। तो 2 से, मैं मान लीजिए 3 से गुणा करें, 11 3 33 हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाएगा। तो आप 2 से ऊपर गुणा करिए, 2 से नीचे गुणा करिए, 11 दूना
22/4। अब क्या होगा, ए आएंगे 6 काम करेंगे, 1 दिन का समय लेंगे। फिर बी आएंगे 2 काम करेंगे, किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। कितना समय लेंगे, 2/5। 4 है 5 सही 2/5, 5 कंप्लीट 2/5 डेज का क्या होगा, समय लगेगा। कोई समस्या हो तो बताइए इस बात में। 5 सही 2/5 दिन का क्या होगा बाबू, समय लगेगा और आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत जाने, कोई दिक्कत। अब अगले प्रश्न को समझते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न में। देखिए 32 नंबर हो गया, 33 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ए व बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे दोनों काम को बारी बारी से करें और पहले काम बी शुरू करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कर ए व बी किसी काम को 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है ना। टोटल काम है कितना, 60। 12 पचे 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60। बारी बारी से काम कर रहे हैं। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, बी काम की शुरुआत कर रहा है। बी काम की शुरुआत कर रहा है, बी 1 दिन में कितना कर रहा है, 4। 1 दिन का समय लेगा। फिर आएंगे ए, 1 काम करेंगे, 5 काम करेंगे, 1 दिन का समय लेंगे। मतलब 11 काम, 5 4 9 होगा ना बाबू। 9 काम कितने दिन में होगा, 9 काम 2 दिनों में हो रहा है। तो 9 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 60 के बराबर है या 60 से कम है, 6 से। बार बार आप जोड़ के जाने का मतलब है सीधा गुणा करके वहां पहुंच जाइए। तो 6 से ऊपर गुणा करेंगे, 6 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। 6 का 9 में गुणा करेंगे 54/6 दूना 12। 6 दूना क्या हो जाएगा बाबू, 12। अब कौन काम को शुरुआत किया था, बी ना। अब बी आएगा, बी कितना काम करेगा बाबू, 4 काम करेगा। कितने दिन का समय लेगा, 1 दिन का समय लेगा। 54 और 4 काम हो गए, मतलब 58 काम निपट के बचा कितना काम, तो 2 काम बचा। और 2 काम जब बचा तो 2 काम को किस स्पीड से करना है, 5 की स्पीड से। काम कितना है, 2, क्षमता कितना है, 5, समय कितना लगेगा, 2/5। समय बराबर काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता, काम कितना है 2 और क्षमता कितना है 5। 12 1 13, 13 सही 2/5। 13 सही 2/5 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। चलिए तो आपका कितना नंबर प्रश्न हुआ बाबू, 36 नंबर प्रश्न हुआ। 33 हुआ, तो चलिए अब 34 नंबर देख ले रहे हैं हम लोग। कर ए बी किसी काम को 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वे दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें और पहले काम ए शुरू करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। कर ए व बी किसी काम को 20 दिन और 25 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 25 दिनों में समाप्त करता है। टोटल काम है कितना बाबू, 100। 20 पचे 25 चौके 100। काम की शुरुआत एक कर रहा है और बारी बारी से काम कर रहे हैं। ए आएंगे 5 काम करेंगे, 1 दिन का समय लेंगे। बी आएंगे 4 काम करेंगे, 1 दिन का समय लेंगे। तो 9 काम होगा कितने दिनों में। अब 9 काम है, आपको 100 के पास जाना है तो किस संख्या से गुणा करेंगे बाबू, 11 से गुणा करेंगे। तो ऊपर लिखे क्या यहाँ पे 11/11, 11 9 99। 99 काम हुआ कितने दिन में, 22 दिन में। 11 काम कितने, 99 काम हुआ कितने दिन में, 22 दिन में। बहुत जो 99 काम 22 दिन में हुआ तो काम कितना बाकी है, एक आएगा। कौन, ए आएगा। मन एक काम है और यह कौन करेगा, ए करेगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। अब एक काम है, क्षमता 5 की है, तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम बटे क्षमता का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 मतलब 99 1 100। अब 22 सही 1/5 क्या आ जाएगा, 22 सही 1/5। मतलब 22 सही 1/5 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त। यहाँ लिख देंगे आप 22 सही 1/5 दिन में काम क्या हो जाएंगे बाबू, समाप्त हो जाएंगे। किसी बच्चे को दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। या कितना नंबर था बाबू? 34 नंबर था। या कितना? 33 नंबर था। आगे यहीं पे देख ले रहा हूँ 35 नंबर को। 35 नंबर क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि ए लगातार काम करे और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? कह रहे ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। पूरा आराम समझिए बाबू, है ना? कुछ है नहीं सही प्रश्नों में। कॉन्सेप्ट आप सीख गए, प्रश्न कितना भी घुमाए आंसर निकल जाएगा। और कॉन्सेप्ट सीखे नहीं रहेंगे, थोड़ा सा घुमा देगा वो, आप लोग डिसबैलेंस हो जाएंगे। तुम धैर्य बना के सीखना, एक एक टाइप वाइज हम लोग चल रहे हैं, हर टाइप का डिस्कशन किया जाएगा, है ना? समय भी बहुत कम लगेगा, है ना? अब इतना कम समय देखिए, हम 3-4 कितना 3-4 चौथा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। अभी देखिए और कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना बाबू? तो समझिए, कह रहा है कि ए बी तथा सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहे ए लगातार काम करे और बी और सी हर तीसरे दिन उसकी सहायता करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? बताइए टोटल काम है कितना? 60। 10, 12, 15 कैल्शियम क्या जाएगा? 60। देखिए 10 छके 15 चौके 12 पचे 60 होगा ना बाबू। अब 15 चौके 60। आराम से मेरी बात को सीखिए, कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहे ए लगातार काम करे, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें। लगातार काम करे, 6 आएंगे, एक दिन काम करेंगे, फिर अगले दिन भी 6 काम होगा, लेकिन जब तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिल जाएंगे सब। तीसरा दिन आएगा तो तीनों मिल जाएंगे सब। 6, 5, 11, 4, 15। तीसरा दिन कितना काम होगा बाबू? 15 काम होगा, होगा ना बाबू? फिर यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा, तो हम यहीं पे क्यों नहीं जोड़ के हम लोग आगे सीधा, क्यों यही क्रम आगे चल रहा है बार बार, गुणा करके हम लोग पहुंच जाए। 15, 6, 21 में 6 जोड़ेंगे तो 27 काम हुआ कितने दिनों में? 3 दिनों में। 27 काम 3 दिनों में हुआ, तो 27 को 60 से कम बार ले जाइए या 60 के बराबर लेकर लेकर जाइए। ऊपर किससे गुणा करेंगे? 2 से। नीचे किसे गुणा करेंगे? 2 से। 27 दूना क्या हो जाएगा बाबू? 54 काम होगा कितने दिन में? 6 दिन में। उसके बाद आएगा कौन? आएगा ए। जब ए आएगा तो 6 काम निपटाएगा और 1 दिन का समय लेगा, मतलब 54 में 6 जोड़ेंगे 60 काम हो जाएगा कितने दिन में? 7 दिन में। टोटल वर्क समाप्त हुआ कितने दिन में बाबू? 7 दिन में यह काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 7 दिन में काम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, है ना? ये हुआ एकांतर क्रम पे आधारित प्रश्न। कुछ है इस टाइप में? कुछ नहीं है बाबू, केवल आपको देखना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है हम लोगों को। चलिए इनको मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, अगले प्रश्न को देखिए। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न, ए बी सी किसी काम को 20, 25 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे तीनों काम को एक एक दिन छोड़कर करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तीनों काम को एकांतर क्रम में करते हैं, मतलब ए आया, एक दिन काम किया, अगले दिन बी आएंगे, उसके बाद सी आएंगे, फिर ए आएगा, फिर बी आएंगे, फिर सी आएंगे, यही क्रम आगे चलता जाएगा। तो बताइए काम कितने दिनों में समाप्त होगा? अतः ए बी सी किसी काम को कितने दिन में? वो 20, 25 और 40 दिन में। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 40 दिनों में कर रहे हैं। व्हाट इज टोटल वर्क? टोटल वर्क है कितना? इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा बाबू? 200। यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? 200। बताइए 20 का किस में गुणा करेंगे 200 होगा? 10 में। 25 से किस में गुणा करेंगे 200 होगा?
इसका किसमें गुणा करेंगे? 5 में, है ना बाबू। अब मान लीजिए ए आए 10 काम किए 1 दिन का समय लिए, फिर बी आए 8 काम किए 1 दिन का समय लिए, फिर सी आए 5 काम किए 1 दिन का समय लिए, है ना बाबू। तीनों क्रम आ गया, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ये कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है प्रश्न में यही नहीं देता है ना कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है, यह प्रश्न में देवे नहीं करे काम की शुरुआत कौन करे, तो उस समय क्या करेंगे आप? पहला व्यक्ति जो होगा, पहला व्यक्ति ए है या पहला व्यक्ति किसी का नाम दिया हुआ है, पहला व्यक्ति काम की शुरुआत उस स्टेज में करेगा। कब? जब प्रश्न में दिया नहीं रहेगा कि हु स्टार्टेड वर्क, मानो कार्य को शुरुआत किसने किया, कार्य का प्रारंभ किसने किया। बात समझ रहे बाबू? ठीक है। इसमें तो दे रहा है कार्य की शुरुआत पहला व्यक्ति कर रहा है, तो 10 काम 1 दिन में हुआ, 8 काम अगले दिन हुआ, 5 काम अगले दिन हुआ। तो बताइए यहाँ पर आप लोग कि काम कितना हुआ? 10 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो बहुत 23 काम हुआ। कितने दिनों में? 23 काम हुआ 3 दिनों में। 23 काम हुआ 3 दिनों में। तो आगे बताइएगा बाबू, अब 200 के पास हमको जाना है। 223 में किस संख्या से गुणा करेंगे? 200 के पास जाए, 23 7 161, 23 बटे 184, है ना। तो ऊपर 8 से गुणा करिए, नीचे भी 8 से गुणा करिए। 23 बटे 184, 8 तरीके 24, मतलब 24 दिन में 184 काम हो गया। 24 दिन में 184 काम हो गया। अब आएंगे कौन? ए आएंगे, 10 काम करेंगे, 1 दिन का समय लेंगे। अब 184, 10 194 काम हो गया। कौन आएगा बाबू? इसकी क्षमता कितने की है? 8 की। काम कितना बचा है? 6 काम बचा है। 194 काम तो हो गया, 6 काम बचा, तो 6 काम 8 की स्पीड से करेंगे तो काम आ गया 6, क्षमता आ गई 8, तो समय कितना लेंगे? 6 बटे में 8। इस समय बराबर क्या आप सीखे हैं? काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। शुरुआत में इसीलिए हम आपको बेसिक सिखाए हैं। बच्चा यही जा गलती करता है, इसी स्टेप में जा गलती कर देता है कि हम करें क्या यहाँ पे, और गिर जाता है वहां पे जाके। ऑप्शन में जो गलती किया रहता है वो भी ऑप्शन में दिया रहता है, टिक मार के चला आता है, रास्ते में आकर अफसोस करता है कि यार गलती हो गई हमसे। इस बात को सबसे ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि समय बराबर काम बटे क्षमता। मान लीजिए यहाँ पे देखिए काम कितना है बचा? 184, 10 194 काम हो गया, बचा कितना काम? 6। क्षमता कितना कितने से करेगा? 8 की। तो समय कितना लेगा? 6 बट्टे में 8। 6 बट्टे में 8 बोले तो काट भी सकते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 बट्टे में 4, 3 बट्टे में 4, तो 24 से 25, आज 6 बट्टे 8 का मतलब 3 बट्टे 4, तो बोल सकते हैं 25 सही 3 बटे 4 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक? कोई समस्या नहीं बाबू। अब यहाँ पे हम लोग के एकांतर क्रम पे आधारित प्रश्न क्या हुआ? समाप्त हुआ, है ना। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे बड़ी आसानी से आप लोग निपटा देंगे, है ना। अब अगले टाइप की शुरुआत करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो पुलिस का पेपर हुआ है उसमें एक प्रश्न तो पक्का पूछ रहा था, है ना। शायद ही किसी शिफ्ट में ऐसा ना आया हो, लेकिन अधिकांश में दो तीन शिफ्ट का मैं देखा उसमें प्रश्न पूछा था ऐसा, तो उनको भी समझा जाए, है ना। डरना नहीं है प्रश्न से, एक बार जान लिया कंसेप्ट आएगा एक बार। टाइप और चलने से फायदा यही होता है ना कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनता जाता है। एक बार आप विदाउट मैथ सारा टाइप पढ़ लिए, उसका प्रैक्टिस उतरिए ना, धुआं धुआं कर देंगे। तो मालूम चलेगा कि टाइम एंड वर्क चैप्टर है, और पहला टाइप सीखे, 10वां टाइप सीखे, 15वां टाइप सीखे, 3 गो टाइप सीख लिए, लगा टाइम एंड वर्क समाप्त। आप पेपर में उतरे या फिर मॉक मारना चालू किए या फिर प्रैक्टिस करना चालू किए, क्वेश्चन नहीं भी नहीं करेगा। कहाँ नहीं आएगा भैया? आप सारे कॉन्सेप्ट को सीखे ही नहीं है, है ना। सारे कॉन्सेप्ट सीखे कैसे प्रश्न छूट जाए? कहाँ से आएंगे प्रश्न? इसी में से आएंगे बाबू, है ना। कॉन्सेप्ट जानना सारा जरूरी है, टाइप वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। हर टाइप का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, केवल लाइन से आप देखते हुए चलिए। एक बात और जान लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं ना, है ना, अधिक से अधिक 3 महीना, 3 में सारा टाइप हम लोग पढ़े रहेंगे, हर क्वेश्चन हम लोग लगाए रहेंगे यहाँ पे। अगर साथ साथ आप लोग सीख रही तो बढ़िया, ना सीखे तो अपना कर्म फोड़ेंगे, दूसरे का करेंगे, दूसरे किसी का नहीं जाएगा बाबू। एक बात और जान लीजिए, बहती नदी के साथ बह जाना ये बुद्धिमानी होता है ना। चलो है ना, है ना।
जैसे बहती नदी के साथ बह जाना ये बुद्धिमानी होता है। मान जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से यदि आप लोग तैयारी कर लिए, समझिए तैयार, नहीं सोचेंगे अरे आज का हो गया कल करेंगे, है ना, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, बस करते रह जाएंगे आप लोग। दिन पर हम तो डेली चलेंगे, काम आप पे डेली बढ़ेगा। आ जाओ बोझ में लदते जाएंगे लदते जाएंगे लदते जाएंगे, इतना बोझ लदा जाएगा कि लो भैया उठना मुश्किल हो जाएगा। मालूम चलेगा इंतजार करेंगे सर शुरू से पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे, तभी से हम पढ़ना चालू करेंगे। सच्चाई आपको बता रहे हैं बाबू। आप 15-20 दिन लगातार मत पढ़िए, आप 20 दिन आप मजाक करते हुए चलिए, 21वां दिन के बाद जो आप 3 महीना जो आपका क्लास चलेगा ना, मान लीजिए 3 महीना 90 दिन होता है, 20 दिन आप नहीं पढ़े, 70 दिन बचा ना, अब 70 दिन आपको समझे में कम आएगा, मन नहीं करेगा। और 70 दिन आप इंतजार करेंगे जब नया बैच स्टार्ट होगा, नए तरीके से पढ़ेंगे तो हम एकदम मेहनत करके पढ़ेंगे। 20 दिन आप नुकसान के, 20 दिन को अगला 70 दिन नुकसान हो गया, यही 20 दिन मेहनत कर लीजिए, 70 दिन सिर्फ एकदम। हाँ तो देखिए सफल लड़के या सफल इंसान की पहचान है पर डे काम पर डे निपटाना। आज हम अगर 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन खाली आप लगाइए। हम एक क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन आप लगाए, अगर हम 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन लगाइए, मैथ ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। तो बार बार आप पढ़ेंगे छोड़ेंगे पढ़ेंगे छोड़ेंगे, समस्या खड़ा हो जाएगा बाबू, है ना। एकदम एकदम बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चल रहे हैं, हर टाइप के प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, है ना। इसी तरीके से बस आप चलिए। देखिए नेक्स्ट टाइप बाबू, अगला टाइप क्या कर रहा है। कितना नंबर प्रश्न हो गया, 36 नंबर हो गए ना। अब टाइप 9 पे आ गए हम लोग, है ना, टाइप 9। थोड़ा सा ऐसे प्रश्न कैलकुलेटिव होते हैं, वो कैलकुलेशन कराते हैं, कैलकुलेशन करा में आंसर भी आपको देते हैं, है ना। अब मान लीजिए कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने से आपका आंसर निकल जाए तो बुद्धिमानी ना है ना। आप ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आप करते गए आंसर ही ना निकले, ऐसे इसमें एक बार एक प्रश्न को आप बढ़िया से लगा लिए, सारा प्रश्न आप लगाते हुए निकल जाएंगे, है ना। तो चलिए प्रश्न को मैं बोल रहा हूं, कह रहे 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, 3 आदमी 7 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, तो 20 औरत इस काम को कितना समय पूरा करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहे 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। अगली बात कर रहे बाबू कि 3 आदमी 7 औरत, 3 आदमी 7 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है 20 औरत इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, 20 औरत इसे 30 समय में पूरा करेंगे, है ना। प्रश्न एक बार और देख लीजिए, 4 आदमी 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं, 3 आदमी 7 औरत मिलकर इसे 10 दिनों में पूरा करती हैं, तो 20 औरतें इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। एकदम आराम से प्रश्न को समझिए। देखिए तीनों आपस में बराबर हैं, इक्वेशन बना लिए। अब इन दोनों को लेकर चलिए, है ना। आप कार्य क्षमता सोचो, अगर कार्य क्षमता आपको मिल जाए कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है या एक औरत एक दिन में कितना काम कर रही है, जब कार्य क्षमता मिलेगा तो कितनों काम रहेगा, करा देंगे हम लोग। मान लीजिए एक व्यक्ति एक दिन में 10 काम कर रहा है, 100 वो काम है, तुरंत 10 दिन लगा दीजिए कर देगा वो। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपका कार्य क्षमता निकालना, उसकी कार्य क्षमता है कितनी। कार्य क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया काम, एकांक समय में किया गया काम, उसको निकालना है आप लोगों को। तो इन दोनों को लेके मैं सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले बाबू। देखिए 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं, 3 मैन और 7 वोमेन मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है बाबू, देखिए 2 चौके 8, 2 पचे 10। देखिए 4 का 4 में गुणा करें 4 चौके 16, 4 का 6 में गुणा करेंगे 4 छके 24, 5 का 3 में गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 5 सते 35। अब मैन को एक साइड वोमेन को एक साइड करिए, मैन को एक साइड वोमेन को एक साइड करिए, इनको इधर लेकर आइए। तो 16 मैन प्लस 15 सॉरी माइनस 15 मैन, इनको उधर भेजिए। 35 वोमेन माइनस 24 वोमेन। बाबू 16 में से 15 निकल गया तो 1, इधर 35 में से 24 निकल गया तो 11, क्या होगा बाबू 11। अब मैन इधर है, वो मैन को इधर आए तो नीचे हो जाएंगे ना बराबर,
11/1। तो मैन की कार्यक्षमता 11, वोमेन की कार्यक्षमता 1। मैन की कार्यक्षमता 11, वोमेन की कार्यक्षमता 1। अब आप इनको इनको लेकर चलिए या इनको इनको लेकर चलिए, किसी को लेकर चलिए, आपका आंसर सेम मिलेगा बाबू। हम इन दोनों को लेकर चल रहे हैं, चल भैया इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लिया जाए। तो बताइए इन दोनों को लेकर चलिए बाबू, इनको इनको इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 3 मैन प्लस 7 वोमेन इंटू 10 बराबर 20 वोमेन इंटू क्या हो जाएगा टी। है ना बाबू, ध्यान से समझ, देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना बाबू, 0 0 कैंसिल, या 10 दूना 20। और मैन की कार्यक्षमता कितनी है, वोमेन की कार्यक्षमता कितनी है, मतलब आदमी एक दिन में 11 काम कर रहा है, औरत एक दिन में 1 काम कर रही है। ठीक है, तो बताइए मैन की जगह 11 रखी, वोमेन की जगह 1 रखी, यहाँ रखिए 3 गुणे 11 प्लस 7 गुणे 1, अब बाहर तो एक सभी संख्याओं का गुणनफल होता है, बराबर 2, वोमेन की जगह पे क्या रखा जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा बाबू टी। टी का वैल्यू आपको बताना है। देखिए मैन की जगह पे 11, वोमेन की जगह पे 1, एक तो सभी संख्याओं का गुणनफल होता है, इसको छोड़ दीजिए। 2 वोमेन की जगह क्या रखेंगे 1, वोमेन के सामने कितना है 1, और टी का वैल्यू आपको बताना है। कोई दिक्कत जा में, कोनो दिक्कत नहीं। बताओ 11 तिहाई 7 एकम 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40, 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40, इधर आए क्या 40, और 2 का टी में गुणा करेंगे तो 2t, 20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 20, मतलब कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे 20 दिनों में उस काम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों बाबू 20 डेज, 20 दिनों में उस काम को पूरा किया जाएगा। प्रश्न आपको लग रहा है कितना कैलकुलेटिव है, आपको समझाने में इतना समय लगा है, इसको लगाने जानते हैं कितना, अधिक से अधिक मैक्सिमम 40 सेकंड, 40 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। स्पीड कैसे बढ़ेगा मालूम है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अभी लगातार इस टाइप का 5 क्वेश्चन आप लगा लीजिए, लाइन आप शॉर्ट करने लगेंगे, शॉर्ट का मतलब इक्वेशन केवल बनाएंगे, इमें काट पीट के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। आई देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ तुरंत साठ माइनस प्लस का 15 में है ना, जरा कि माइनस का 15 हो जाएगा, 16 में से 15 निकल गया तो 1, और डायरेक्ट हाई लाइन इधर खत्म हो गया, प्लस का 24 है, इधर आके माइनस का 24 हो जाएगा, 35 में से 24 निकल गया तो 11, हाई लाइन खत्म नहीं हो गया। वोमेन को इधर भेज दीजिए, मैन के सामने 11, वोमेन के सामने 1, दोनों को पुट कर दीजिए तुरंत ने, उतारने का जरूरत है, बस इमें रखना वैल्यू चालू करिए, वैल्यू कैंसर निकाल लीजिए। तो आपको धीरे धीरे सीखना है ना बाबू, और धीरे धीरे सीखना है, बेहतरीन तरीके से लगाना है ऐसे प्रश्नों को। तो कितना नंबर प्रश्न हुआ बाबू 36, कितना नंबर था ये 37 नंबर था, चलिए 37 नंबर हो गया। तो 38 नंबर को देखते हैं हम लोग, 38 नंबर क्या कर रहे हैं, उनको भी निपटाया जाए। कह रहा है 2 आदमी व 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिनों पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यहां से मैं लगा रहा हूं इसको, है ना, क्या कह रहा है 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। उसके बाद 3 आदमी 2 लड़के मिलकर किसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं 8 दिन में पूरा करते हैं। फिर बराबर कर दीजिए, तो 2 आदमी 1 लड़का, 2 आदमी प्लस 1 लड़का मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ये नहीं क्वेश्चन है बाबू, कितने समय में पूरा करेगा, ध्यान समझिए इस इक्वेशन को। तो चलिए देखिए बाबू, सोल्व किया जाए इनको, समझिए आराम से। देखिएगा पहला काम इन दोनों को लेकर आप चलिए, इन दोनों को लेकर चलिए, इन दोनों को लेकर चलें, क्या हो जाएगा आपको 2 मैन प्लस 3 बॉय इंटू 10, 3 मैन और 2 बॉय इंटू क्या हो जाएगा 8।
बताइए, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 5 दूना 10 मैन, 5 तिहाई 15 बॉय, 4 दूना 8 यम प्लस 4 दूना, अरे यहाँ पे 1 रहेगा ना बाबू, ये तो से यहाँ पे 3 रहेगा, तो यहाँ पे 3 कर दें हम। देखिए 3 मैन और 2 बॉय कर दिए, 8 है, तो 4 तिहाई 12 आप प्लस 4 दूना 8। अब पक्षांतर करना चालू कीजिएगा। बताइए, प्लस का 8 भी इधर आके माइनस का 8 भी हो जाएगा, 15 बी में से 8 भी निकल गया तो 7 भी होगा बाबू, बराबर प्लस का 10 एम इधर आके माइनस का 10 एम हो जाएगा, 12 एम में से 10 एम निकल गया तो 2 एम, ठीक, बहुत प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, तो 15 में से सीधा 8 निकालिए, क्या हो जाएगा 7। आप प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10, 12 में से 10 निकालिए तो 2, है ना। फिर देखिए बॉय इधर क्या आ जाएगा बाबू, मैन, अब 2 इधर है जैसे रहने दीजिए, 7 को इधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा। पक्षांतर करने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग, भाग का गुणा हो जाता है। तो बताइए इधर जो गुणा के रूप में इधर आके भाग के रूप में नहीं हो जाएगा, इधर जो गुणा के रूप में इधर आके भाग के रूप में नहीं हो जाएगा। फिर 7 का बी में गुणा करें 7 भी हो जाएगा, यम का बी में 2 में गुणा 2 यम हो जाएगा ना बाबू, हाँ ठीक। अब देखिए मतलब बॉय की कार्यक्षमता कितनी निकल गई, अब मैन की कार्यक्षमता 7। अब इनको लेकर चलिए, इनको लेकर चलिए, आंसर आपका सेम मिलने वाला है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है बाबू। तो बताइए इन दोनों को लेकर चला जाए, चलिए क्या करें, 3 मैन प्लस 2 बॉय इंटू क्या कर देंगे 8 बराबर 2 मैन और 1 बॉय इंटू क्या हो जाएगा टी। वैल्यू पुटिंग चालू कीजिए, जहां बॉय है वहां 2 रखें, जहां मैन है वहां 7 रखें, तो रखा जाए बाबू। 2 का बी करेंगे, सॉरी 3 गुड़े 7 प्लस 2 गुड़े 2 इंटू क्या कर देंगे बाबू 8, आई क्या हो जाएगा 2 गुड़े 7 प्लस 2 इंटू क्या कर देंगे। यहाँ तक हमारी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे जहाँ बी है वहाँ 2 रखे हैं, जहाँ एम है वहाँ 7 रखे हैं, कोई वैल्यू आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है बाबू। तो बताइए यहाँ पे तो 7 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 2 दूना 4, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 का 8 में गुणा करेंगे तो 200, तो इधर क्या कर देंगे बाबू 200 बराबर 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 3, 16 इधर गुणनफल के रूप में इधर आके भागफल के रूप में हो जाएगा, या फिर काटिए 8 दूना 25 बटे 200, तो 25 बराबर 2t। आज जब t का वैल्यू निकालेंगे 2 इसके नीचे हो जाएगा, मतलब t बराबर क्या निकल जाएगा बाबू 25 बटे में 2, अब 25 बटे में 2 का मतलब क्या होता है 12.5 दिन, मतलब 12.5 दिन में उस काम को क्या करेंगे सब समाप्त करेंगे, 12.5 दिन में क्या होगा काम समाप्त होगा, है ना। इसको समझिए आराम से, फिर अगले प्रश्न को निपटाया जाए इसके बाद। ध्यान से देखिए, ऐसे तो आगे बढ़ा जाए अब। चलिए देखिए अब इंक भर देना उसमें, उसी तो भर दे, इंक भर लेते हैं, 1 मिनट हई लो, हई करो बढ़िया चलेगा।
चलिए देखिए अगला प्रश्न बाबू, कितना नंबर प्रश्न हो गई? 38 नंबर हो गए। 39 नंबर प्रश्न को समझिएगा। 39 क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 39 नंबर बाबू कह रहे हैं 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा करती हैं। फिर क्या कह रहा है बाबू? 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने समय में पूरा करेंगे? मतलब 2 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा करती हैं। जब 5 पुरुष 14 दिन काम करते हैं तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? 5 पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 14 दिन में पूरा करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा बाबू? अब 5 पुरुष 5 महिलाएं, 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी, यही बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्रश्न को समझिएगा बाबू। एक बार प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 2 पुरुष 4 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा करती हैं। 5 पुरुष उस काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 5 महिलाएं, 5 आदमी मतलब पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो सबसे पहले आप इन 2 को लेके चलेंगे आप, है ना। जब 2 को लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 2 मैन प्लस 4 वुमेन इंटू क्या कर देंगे 14 बराबर 14, सॉरी 5m इंटू 14। देखिए दिस से दिस कैंसिल होगा बाबू। हाँ देखिए 2 मैन प्लस 4 वुमेन बड़ा क्या आ गया 5 मैन आया। इस 2 मैन को इधर भेजिए, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो सीधा कर सकते हैं 4 वुमेन बराबर 3 मैन कर सकते हैं हम लोग। तो इनको अब एक काम करिए, यम को इधर लेकर आइए, 4 को इधर भेजिए। जब यम इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? ओमैन बटे यम बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। महिला की कार्यक्षमता 3 और पुरुष की कार्यक्षमता 4। अब इन दोनों को लेकर चलिए आप, आंसर निकल जाएगा आपका। इन दोनों कैसे ले चलेंगे बाबू? 5 मैन इंटू 14 इक्वल टू 5 मैन प्लस 5 वुमेन इंटू क्या हो जाएगा 3। ये 5 मैन की जगह क्या रखें बाबू? 4, है ना, इंटू क्या है 14। 5 मैन की जगह क्या रखे? 4 और प्लस वुमेन की जगह क्या रखे? 3 इंटू क्या करते हैं यहाँ पे 3। भाई देखिएगा बाबू, 5 चौके 20। अब 20 का 14 में गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, 280 कितना आ जाएगा? 280। ये 5 चौके 20, 5 तिहाई 20 में 15 जोड़ेंगे तो 35। 35 से कितनी बार करें? 7 5 7 चौके और 5 बटे कितने दिनों में पूरा करेंगे बाबू? यहाँ पे टी रहेगा ना। कितने दिनों में पूरा करेंगे? 8 दिनों में इस काम को पूरा करेंगे लोग। कितने दिन में? 8 दिन में इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब ये टाइप आपको सबसे आसान लग रहा होगा। पहले लगता है कि टाइप बहुत टफ है, सबसे आसान टाइप यही है बाबू। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको कुछ सेकंड एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन आंसर बहुत सटीक देता है ना। रामबाण तरीका है इसके लिए ही। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं इसमें हम लोग, है ना, उसके बाद इस टाइप को समाप्त किया जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? 40 नंबर कह रहा है 2 पुरुष 3 पुरुष हैं। चलिए 40 नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहे बाबू 4 पुरुष और 3 लड़के, 4 पुरुष और 3 लड़के उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष और 3 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यही प्रश्न है ना बाबू। प्रश्न में मिला लीजिएगा
3 पुरुष तथा 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, 4 पुरुष तथा 3 लड़के इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 2 लड़के और 3 पुरुष से 2 पुरुष 3 लड़के वही काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो लगाया जाए पहला काम, अब इन दोनों को लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा बाबू, 3 मैन प्लस 4 बॉय इंटू क्या हो जाएगा 12, 4 मैन प्लस 3 बॉय इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। बताइए 2 पचे 10, 2 छके 12, 6 का 3 में गुणा करेंगे 18, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 बराबर 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15। समस्या में हो। अब पक्षांतर करिए, इनको इधर लेकर आइए, प्लस का वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, 24 बी में से 15 बी निकल जाएगा तो 8 बी बचेगा बाबू, कितना बचेगा 9 बी बचेगा, 14 9 बी 9 बी, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 होगा, 20 में से 18 निकले क्या बचेगा 2, तो बी बटे एम बराबर 2 बटे में 9। लड़के की कार्य क्षमता 2 और आदमी की कार्य क्षमता 9। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को लेकर चलना है, तो लेके चला जाए इनको भी, है ना। बताइए यहाँ पे क्या दिया अब, 4 मैन प्लस 3 बॉय इंटू क्या हो जाएगा 10 बराबर 2 मैन प्लस 3 बॉय इंटू क्या हो जाएगा 3। अब वैल्यू रखिए बाबू, 4 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 2, जहां भी है वहां 2 रखिए, जहां में वहां 9 रखिए, इंटू क्या हो जाएगा 10 बराबर 2 गुणे 9 प्लस 3 गुणे 2 इंटू क्या हो जाएगा 3। देखिएगा 9 चौके 36, सीधा कैलकुलेशन करिए, 9 चौके 36, 3 दूना 6, 36 में 6 जोड़ेंगे 42, अब 42 में 10 में गुणा करेंगे तो समझ आ रहा है आपको। देखिए 9 चौके 36, 2 त्याई 6, 42 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, 42 का 10 में गुणा करेंगे 420। हाँ देखिए 9 दूना 18, 3 दूना 6, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, भैया 9 दूना 18, 3 दूना 6, 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24, यहाँ क्या रखें 24 और 3। अब देखिएगा बाबू 6 के 24 और 6 सत्ते 42, फिर देखिए 2 दूना 4 और 35 दूना 70, 35 बराबर क्या हो जाएगा 2t, और 2 इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा ना बाबू, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, t बराबर 35 बटे में 2, 35 बटे में 2 का मतलब 17.5 दिन। काम कितने दिन में समाप्त होगा बाबू, 17.5 दिन में यह वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 17.5 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा बाबू, कंप्लीट हो जाएगा। कितना 9 प्रश्न था बाबू जी, 40 9 प्रश्न था ना। दो मैन 3 बॉय मिलकर टी से हम पूरा करते हैं, हा? इसमें गलत है ना ऑप्शन, ठीक है। तो ठीक है बाबू, इस वीडियो हम लोग इतना ही रखें, है ना। अगले टाइप को अगले वीडियो में देखेंगे। कहाँ तक प्रश्न 40 नंबर प्रश्न हम लोग सोल्व कर चुके हैं। 41 नंबर प्रश्न सेम इसी तरीके का इसी टाइप का है, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, उसको निपटा लीजिएगा आप लोग। अब 42 नंबर प्रश्न से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।